हेलो फ्रेंड्स, मार्केट अपडेट वीडियो सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। अभी काफ़ी समय के बाद इस सीरीज़ में कोई वीडियो में जो है अभी आपके सामने है। तो अभी यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे इसको। और इतना बड़ा ये जो रनअप आया है, इस रनअप के बाद में अभी क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे और इसको डे टू डे बेसिस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या रहेगा कि आप लोग भी मार्केट के साथ साथ रहोगे, आप लोग भी क्लैरिटी आती रहेगी। और दूसरा, आप लोगों की चार्ट रीडिंग में भी इसका बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से लेकर के छोटे टाइम फ्रेम तक जा कर के चेक करेंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ आ रहे हैं, किस तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। जैसा कि आप लोगों को पता है, मंथली टाइम फ्रेम से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो एक बुलिश जोन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। वीकली पे आते हैं। वीकली पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो 26 जून वाला जो कैंडल था, ये हाई ब्रेक हुआ इसमें। जो भी निफ्टी का ऑल टाइम हाई था वो इसने ब्रेक किया और उसके बाद अभी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम पे कहीं पर भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये पूरा रनअप आप लोगों के सामने है। यहाँ से इसने एक अच्छा खासा बेस बनाया, उसके बाद ये ऊपर निकला और अब यहाँ पर जाकर के इसने जो है काफ़ी दिनों के बाद, मतलब ये जो बैक टू बैक इसने 4-5 कैंडल बनाई ग्रीन। अब यहाँ पर इसने 9 SMA को टच किया। इवन 9 SMA के नीचे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, एंड बैंक निफ्टी ने भी 9 SMA के नीचे क्लोजिंग ऑलरेडी 2 दिन पहले दे दी थी, ठीक है। अब जो इस तरह के ट्रेंड होता है, जब भी कोई भी चार्ट इस तरह के ट्रेंडिंग मूव में रहता है, तो उसका जो सबसे पहला सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट बनता है 20 का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 20 का मूविंग एवरेज आ रहा है निफ्टी का, जिसकी वैल्यू आ रही है 19,100 के आसपास, ठीक है। और बैंक निफ्टी में हम ऑलरेडी 20 के आसपास पहुँच चुके हैं, ठीक है। पहले एक बार निफ्टी को देखते हैं शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे। तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बाद में चलेंगे, पहले आवरली पे चलते हैं अपन कि आवरली पे क्या सिनेरियो इसका चल रहा है। तो आवरली पे आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक ट्रेंड था जो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद में ये वाला जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड बिल्कुल सीधा सीधा चाल में ऊपर, अगर आप यहाँ से देखोगे 200 EMA के ऊपर जब ये आया, यानी कि इसने यहाँ से जब रिवर्सल लिया, तो इसने ये रिवर्सल लिया 17,350 के आसपास से लेकर के, और हम 19,300, 19,400, इवन 19,500 भी जा चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी इस चार्ट पे अपने को देखने को मिल चुका है। और इसमें अगर आप एक चीज़ और देखोगे ना, आप ये देखो कि ये जो रिवर्सल्स हैं, जैसे ये यहाँ से 200 EMA के नीचे आया, ये वाला जो ट्रेंड था, थोड़ा सा पीछे करके मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वाला जो ट्रेंड था, इसके बाद में ये 200 EMA ब्रेक किया इसने यहाँ पर 19 दिसंबर को। उसके बाद आप देखो इसने कितने अटैम्प्ट लिए यहाँ पर। 200 EMA पर रेसिस्टेंस लिया, 200 EMA के ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस लेके पलट गया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसके ऊपर यहाँ पर भी पलट गया, यहाँ पर भी पलट गया, मतलब दिसंबर के बाद से लेकर के, और फाइनली इसने यहाँ पर निकाला इस लेवल को अप्रैल में। उसके पहले इसने 4 या 5 बार अटैम्प्ट किया। अब ये जो जोन था, ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला, ये जो एरियाज होते हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जब भी कोई भी चार्ट रिवर्सल लेता है, कोई भी चार्ट जब रिवर्सल लेता है, तो क्या वो उसका रिवर्सल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, या वहाँ से वो वापस पलट जाएगा, यानी कि वापस डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि ये कई बार यहाँ से इसने रिवर्सल लेने की कोशिश करी, 200 EMA के ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, पलट गया। लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं पलटा? यहाँ से ये पूरा ट्रेंड इसने ऊपर का क्यों ले लिया 17,300 से लेकर के और 19,400-500 तक? तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें होती हैं लर्निंग का पार्ट, जो कि हम लोग अपने इंडिपेंडेंट कोर्स में लोगों को सिखाते हैं। तो जो लोग भी इंडिपेंडेंट कोर्स किए हैं, उन लोगों को ये मालूम है कि जब भी कोई भी चार्ट, मैं सिर्फ निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं करेंसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं कमोडिटीज़ की भी बात कर रहा हूँ, दुनिया के कोई भी चार्ट की बात कर रहा हूँ। जब भी इस तरह के रिवर्सल आते हैं, तो यहाँ से ये 200 EMA से वापस पलट जाएगा, या फिर 200 EMA को क्रॉस करके ये अपना एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेगा। ये चीज़ें होती हैं सीखने वाली, और ये जो लोगों को हमने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सिखा रखी है, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी बात। अब अभी की बात करते हैं कि अभी इसका सिनेरियो क्या बन क्या रहा है।
तो अभी आप देख रहे हो 200 EMA के ऊपर ये निकला था अप्रैल 2023 से। अप्रैल 2023 के बाद में अभी हम चल रहे हैं जुलाई 2023 में, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा ट्रेंड इसने लिया है, अब यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं, अब एक चीज़ और है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में कई बार बता रखा है कि जब 50 की EMA ब्रेक होती है तो उसको 200 EMA तक एक बार को आना होता है, ठीक है। अभी ये 200 EMA आया नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आया ये, यहाँ फिर 50 EMA क्रॉस किया, यहाँ पर भी नहीं आया ये, यहाँ फिर 50 EMA क्रॉस किया, यहाँ पर भी नहीं आया ये। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत बड़े बुलिश जोन में चल रहा है और वो आपको पता चल रहा है डेली के टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर 200 EMA पे नहीं आया। लेकिन आप इस वीडियो को नोट करके रख लेना, आज 12 जुलाई का ये वीडियो है। मैं आपको मतलब 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99%, 98% से लेकर 99% तक मैं श्योर हूँ कि जो ये लेवल्स को छोड़ करके गया है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लेवल्स जो ये छोड़ करके गया है, इस लेवल्स पे इसको एक बार वापस आना है। अब उसका टाइम कौन डिसाइड करेगा? वो मार्केट डिसाइड करेगी, हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। कब आना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको इस लेवल पे वापस आना है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोली है, इसके बेसिस पे अब कल शॉर्ट मत कर देना निफ्टी को कि भैया 18,000 तक तो इसको आना है, अभी तो बहुत 19,400 पे है, अभी तो बहुत तो हमारे पास जगह बची है। ये आएगा, लेकिन अभी आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, या 1 साल बाद आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लेवल आएगा 18,000 का, ठीक है। ये आप नोट करके रख लेना इस वीडियो को और इस लेवल्स को, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब फ़िलहाल अगर अभी का व्यू देखते हैं तो अभी फिर वापस हम 50 EMA पे आके खड़े हैं, ठीक है। और 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है आपको ये वाला लेवल मिल जाए 19,250 के आसपास। अब उसका कंफर्मेशन कब आएगा वो हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसकी बात वहाँ करते हैं, ठीक है। अब आप इसको देख रहे हो निफ्टी को ऊपर के जो इसने यहाँ पे टॉप मारे हैं, एक टॉप ये मारा, एक टॉप ये मारा, एक टॉप ये मारा, तो लगभग इसी लेवल पे हैं। और ये वाला जो लेवल है 19,500 का, ये इस मंथ का यानी कि जुलाई मंथ का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। ये चीज़ हमने मंथ के स्टार्टिंग में ही अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप में जो लोग हैं उन लोगों को शेयर कर दी थी। जब ये यहाँ पर था प्राइस, तभी शेयर कर दिया था कि 19,500 के ऊपर सस्टेन ये ज़्यादा देर नहीं करेगा। और आई थिंक मैंने ट्विटर पे भी उस दिन पोस्ट किया था, उसी दिन ये वाली गिरावट भी आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि 19,500 का लेवल जो है वो इस मंथ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, वो इतने आसानी से क्रॉस नहीं होगा। और अगर वो इस मंथ के पहले एक हफ्ते में यानी कि पहले वीक में अगर ये क्रॉस हो जाता तो फिर पूरा मंथ जो था इस लेवल के नीचे आने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती। बट अभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज हम 12 जुलाई को आ चुके हैं, यानी कि सेकंड वीक में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक आवरली चार्ट का व्यू। अब इसके बाद चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ से देखने की कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन का व्यू अगर हम कुछ लगाएं निफ्टी का तो वो क्या बनता है। तो अब आप आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, अब मैं 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म हो जाएगा। थोड़ा सा हम पोजिशनल लेके चलते हैं, पोजिशनल इन द सेंस 3 से 4 दिन 5 दिन का व्यू लेके चलते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने मिल रहा है। जब आप चार्ट को स्टडी करते हो ना तो थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखा करो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये पहली 4-5 कैंडल देख ली और मैं उससे कोई व्यू बनाने की कोशिश करूँगा, वैसा नहीं करना अपने को। एक बड़ा व्यू देखना है और समझना है कि पीछे से क्या करके आया है। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे ना तो पीछे ही यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड, जैसे अभी हमने आवरली चार्ट देखा था, आवरली चार्ट पे क्या कर रहा था वो यहाँ से डाउन ट्रेंड लेके आया था, उसके बाद यहाँ आया था अप्रैल में उसने एक तेज़ी करी। यही सेम चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हुई थी 27 जून को। तो 27 जून के बाद में आप देखो ये इतना बड़ा ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई आवरली के टाइम फ्रेम पे, वही चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करती है। अब अगर निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह का डाउन ट्रेंड के बाद 200 EMA अगर क्रॉस कर रहा है तो क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें हम वहाँ पर अपने कोर्स में सिखाते हैं। तो ये जो मूव मिला है, ये वाला जो मूव, ये मूव ईजिली कैच किया जा सकता था ये वाला, और बिना किसी टेंशन के आराम से आप निफ्टी फ्यूचर्स ले सकते हो या मंथली की कॉल्स ले सकते हो या पुट सेल कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो है मूव को हम इजीली पकड़ सकते थे। तो अब आप बड़ा व्यू बना रहे हो तो अब आप ये देखो कि यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, ठीक है जी, चार्ट को समझने की कोशिश करो, उसके साथ साथ चलो। 27 जून से ये एक अच्छा ट्रेंड ले रहा है, उसके बाद इसने
यहाँ पर देखो ये 50 की हमें क्रॉस करी, यहाँ से क्रॉस करी तो हमें 200 पे आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये 200 से पहले यानी कि 200 से थोड़ा सा पहले से वापस पलट गया ऊपर, लेकिन ये एरिया छोड़ के गया तो इसको यहाँ लौट के आना पड़ेगा। अब आप देखो चार्ट, क्या ये यहाँ पर आया या नहीं आया, ये देखो। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यही चीज़ मैंने अभी अभी आपको बोली है आवरली के टाइम फ्रेम पे कि वो इस एरिया को छोड़ के गया है तो इसको वापस वहाँ पे आना है, लेकिन कब आना है वो अगेन मार्केट डिसाइड करेगी। अब यहाँ से ये छोड़ के गया, ये वाला हाई इसने ब्रेक किया, ये वाला, ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ 19,430 के आसपास, उसके बाद ये ऊपर गया 19,500, यानी 100 पॉइंट का मूव लिया। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 100 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो इसने ये लिया। अब वापस जब इस एरिया से ये ब्रेकआउट करके गया है तो इसको वापस अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे ही ये वापस इस एरिया के अंदर आया तो यहाँ पे अपने को एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं आपको व्यू तो बता ही रहा हूँ निफ्टी का, साथ साथ लर्निंग भी दे रहा हूँ उसमें कि कल को अगर दोबारा ऐसा कभी सिनेरियो बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कोई एरिया छोड़ के गया है और इस तरह के जोन से ब्रेकआउट ले लिया है और वापस अगर ब्रेकआउट वाले एरिया के अंदर आ गया, अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट करके गए हो तो फिर 100 पॉइंट का आपने मूव ले लिया तो फिर वापस इसके अंदर नहीं आना चाहिए ना आपको। तो आपने ये लाइन तोड़ी, ऊपर गए, आपने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस पलटे। अब जब आप वापस पलटे तो ये हमारे को पता है कि ये है लेवल 19,400, तो मुझे ये पता है कि ये 19,300 330 की रेंज में एक बार ज़रूर आएगा, यानी यहाँ से मुझे 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। अगेन मैं याद दिला रहा हूँ कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यही सिनेरियोस बड़े टाइम फ्रेम पे भी बनते हैं, 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, डेली पे, मतलब हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये अपने को इसका एक टारगेट था पेंडिंग, ये इसने यहाँ पर टारगेट पेंडिंग किया। उसके बाद वापस से ये 200 के ऊपर आया। अब जब ये 200 के ऊपर आया तो पिछले हाई के ऊपर अभी ये नहीं निकल पाया, ठीक है, और वापस से ये 200 के नीचे आ चुका। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये 200 के नीचे आया, वापस 200 के ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि ये एरिया अब इसके लिए अच्छा एक रेसिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ से मेरे को बाय का ट्रेड अभी नहीं लेना है, मेरे को सेल के ट्रेड में ही जाना है और सेल के ट्रेड ही देखने हैं कि सेल का ट्रेड मेरे को कहाँ मिलेगा। मतलब फोकस अपना सेल के ट्रेड में रखना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गई कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करके गया था, 200 के नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस 200 के ऊपर गया, सारी एवरेजेस के ऊपर गया, तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए था ना। अगर इस वाले मूव में स्ट्रेंथ थी, जो ये गैप अप किया इसने यहाँ पर, ये वाला जो दिन था 11 जुलाई यानी कल का दिन था, तो इसमें अगर स्ट्रेंथ थी तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए, बट ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अगेन ये वापस 200 के नीचे आ गया, ठीक है। ये क्लियरिटी, मतलब ये कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आप चार्ट देख रहे हो ना, शुरू में हो सकता है आपको समय लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप फटाफट विदिन फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स आप चार्ट को समझ जाओगे कि ये चार्ट कर क्या रहा है, ये खेल क्या चल रहा है। तो ये खेल समझ में आ गया, ये वाला पूरा जोन जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो ये हो गया 5 मिनट। अब 15 मिनट पे आते हैं। अब अगेन 15 मिनट पे ये यहाँ से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में अब इसका ये जो लेवल है, यानी कि यहाँ से भी इसने 50 EMA क्रॉस किया है, नीचे आना चाहिए था, नीचे नहीं आया, इसने फिर यहाँ अगेन 200 छोड़ के गया। तो अब ये सूनर और लेटर इस एरिया में इसको वापस आना है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था डेली चार्ट देख करके कि 19,200 के आसपास इसको आना है, 200-250 के आसपास। तो जो चीज़ अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुई वही चीज़ अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगी। 15 मिनट का 200 फिर पेंडिंग है। अब ये हो सकता है यहाँ से फिर एक बार ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी अगर हम अभी 9:43 PM हो रहा है, US मार्केट देखें तो वहाँ पे अच्छा है, तो हो सकता है कल मॉर्निंग में अगर गैप अप मिलता है तो हो सकता है यहाँ से 100-150 पॉइंट का गैप अप भी ले लेंगे। लेकिन संभावना, मैक्सिमम संभावना यही लग रही है कि इसको आना एक बार को नीचे ही है, और उसके बाद जो है ये जो हाई लगे हैं 19,500 के, ये शायद, मतलब मैं 70 to 80% कह सकता हूँ कि जुलाई मंथ में ये लेवल शायद क्रॉस ना हो, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब जब हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमारे को क्या देखने मिला, अभी 5 मिनट और 15 मिनट पे तो रिवर्सल ट्रेड था, बट यहाँ कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे 200 EMA नीचे है, यानी कि ये एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है 30 मिनट का टाइम फ्रेम, और इसमें अभी तक हमारे को कोई भी डाउन ट्रेंड मिला नहीं है, ठीक है। डाउन ट्रेंड हम उसको बोलेंगे जब प्राइस 200 EMA तोड़ देगा, 50 नीचे आ जाएगी, 100 नीचे आ जाएगी, सबसे ऊपर 200 होगी, जैसा अभी 5 मिनट पर देखा, बट यहाँ ऐसा नहीं था। तो ये एक बुलिश चल रहा है तब से, या कब से, अप्रैल से, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ये जा रहा है। अब अगेन जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी 19,300, 19,300 या 19,300 मान लेते हैं मोटा मोटा, उसके बाद फिर इसका जो टारगेट निकल के आएगा, वो टारगेट कैसे लगाएंगे अब अपन, ये वाला जो जोन है और ये वाला जो जोन है,
ये और ये, यानी कि 19,500 से 19,300, यानी 200 पॉइंट। ये जो 200 पॉइंट की रेंज में ये घूम रहा है, तो वो 200 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ अगर ब्रेक होती है तो अगेन नीचे टारगेट फिर 200 पॉइंट का आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना कि किस टाइम फ्रेम पे रिवर्सल बना हुआ है, किस टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड में चल रहा है, किस टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कहाँ करेक्शन ने छोड़ के आया है, कहाँ नहीं छोड़ के आया है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये वाला एरिया है, ये एरिया करेक्शन छोटी हुई है। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं थोड़ा सा इसको, ये देखो, ये 50 के नीचे आया, 100 के नीचे आया, 200 को टच नहीं करके, यानी ये एरिया की करेक्शन छोटी हुई है। तो इसको यहाँ पर भी एक बार को आना है। अब कब आना है अगेन वो मार्केट डिसाइड करेगी, अपने को नहीं पता है, लेकिन ये लेवल्स आने ज़रूर होते हैं, ये एक चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। तो निफ्टी का व्यू क्या, अभी तक अब क्या समझे अपन, बड़ा टाइम फ्रेम मंथली, वीकली, डेली सब ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज में घूम रहा है, 200 पॉइंट की रेंज बना रखी है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने दिखाया, उससे अपने को समझ में आया कि ये नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन ये हाई नहीं कटा, इट मीन्स ये वीक है, एक बार को नीचे आ सकता है। ठीक है, अब एक बार और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं कल परसों का व्यू एक बार कोशिश करते हैं निकालने की कुछ। अब आ जाओ आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप आए और आज का देखा चार्ट, अगर आपको डेली बेसिस पे काम करना है ना इंडेक्स में, तो आप जो निफ्टी का डेली का चार्ट बनता है ना, जैसे आज ये 12 जुलाई है, 12 जुलाई का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसको ना आप बार रिप्ले करके आप डेली देखो, इसको समझो कि किस तरह से एवरेजेस रिएक्ट कर रही हैं, प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नहीं जा रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आएगी। अब जैसे आज देखो आप यहाँ पर ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद नीचे आया। अब गैप अप होने के बाद ये नीचे क्यों आया, इसका भी एक लॉजिक होता है, ये भी अगेन हमने बता रखा है वहाँ पर। ये जो नीचे आया, ये नीचे आना ही था, ये पहली कैंडल पे ही डिसाइड हो गया था कि इसको नीचे आना है, और कहाँ तक आना है, एटलीस्ट 200 EMA तक आना है। तो ये जो नीचे आया, इस चीज़ को हम पहले से पता लगा सकते थे। ठीक है, उसके बाद में ये क्या किया इसने, सारा दिन ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर काम करता रहा, विप्सो लेता रहा 200 के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब जब भी किसी भी टाइम फ्रेम में 200 के ऊपर नीचे विप्सो ले रहा है और आपको क्लियरिटी नहीं आ रही कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो इट मीन्स ये उस टाइम फ्रेम पे काम नहीं कर रहा है। इट मीन्स इसका जवाब आपको इसके बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेगा। अब इसका बड़ा टाइम फ्रेम क्या है, 3 मिनट और 5 मिनट। तो 5 मिनट मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, उसके बाद फाइनली ये नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस 200 EMA के ऊपर गया। अब देखो, अब समझना इंट्राडे व्यू और पोजिशनल व्यू को, हम पोजिशनल व्यू से हम इंट्राडे व्यू कैसे पकड़ सकते हैं। अभी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सिखाया कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे प्राइस 200 के ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस 200 EMA के ऊपर गया। अब अगर इंट्राडे में इसको स्ट्रांग होना था तो ये एरिया क्रॉस होना चाहिए था, यानी लास्ट टाइम जब ये 200 के क्रॉस कर रहा था, उससे पहले जो स्विंग हाई लगा हुआ था, अगर ये एरिया आज क्रॉस हो जाता इस मूव के बाद, ये जो मूव आया, ये वाला, ये जो नीचे से मूव आया। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर जो यहाँ पे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको आप, इस वीडियो को आप रिपीट कर करके देखोगे ना, तो आपको इतनी बढ़िया चीज़ मिलेगी ना आपको। मतलब जो लोग इंट्राडे तो छोड़ ही दो, जो लोग स्टॉक्स में भी काम करते हैं ना, क्योंकि ये सारी चीज़ स्टॉक्स में भी काम आती हैं, समझ रहे हो आप। जैसे कोई स्टॉक है, मान लो ये स्टॉक है और डेली चार्ट है, अब स्टॉक गिर रहा है, गिर के यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। अब आपको ये पता करना है कि यार ये रिवर्सल जो ले रहा है ये जेन्युइन है क्या, जाएगा क्या ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं ये ऐसे पलट जाएगा वापस से। तो वो चीज़ भी यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, जो मैं अभी निफ्टी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो रिवर्सल हुआ, ऊपर आया 200 के, तो अगेन जो मैंने अभी 5 मिनट पे आपको बोला था कि यहाँ से अगर इसको ये स्ट्रांग होता है, वहाँ पर तो हम पोजिशनल खेल रहे थे, 2-4 दिन की बात कर रहे थे, 5 दिन की बात कर रहे थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन 1 मिनट के टाइम में तो इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं ना। तो अगर मुझे यहाँ पे इंट्राडे में ये बुलिश लग रहा है, क्योंकि ये वाला जोन तो आ गया ना, 19,400 से लेकर के 19,450, ये 50 पॉइंट का मूव तो आ गया। अब क्या, अब अगर मेरे को यहाँ से लॉन्ग खेलना है तो मुझे इस हाई के निकालने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 20, 25, 30 पॉइंट के लिए अगर खेलना है तो बात अलग है, लेकिन अगर मेरे को ये लग रहा है कि यार 1-1:30 बज रहा है और मेरे को ये पता है कि 1-1:30 बजे के बाद मोमेंटम आता है मार्केट में, तो अगर वो मोमेंटम मुझे खेलना है तो मुझे एटलीस्ट ये लेवल का वेट करना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मैं मानूंगा हाँ यार ये जो तेज़ी है ये ऊपर सस्टेन करेगी। अब समझ गया 5 मिनट का और 1 मिनट का जो मैंने आपको समझाया सिमिलर करके। तो ये नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ तो ये फिर 200 के नीचे आ गया। अब ये फिर 200 के नीचे आ गया तो फिर भाई इसके ऊपर जाओ, नहीं आया, फिर 200 के नीचे आ गया, फिर यानी कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद जब ये नीचे आया तो आप यहाँ पर एक लाइन डाल दो, और जहाँ इसने 2-3 पिप्स मारे हैं, जैसे ही ये लाइन कटी, ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद आप देखो क्या होगा। क्लियर, समझे। तो ये होता है सारा खेल चार्ट को अच्छे से समझने का।
तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम को देख लो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगेन वही हो रहा था बार बार 200 के ऊपर नीचे। तो अब यहाँ व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा ना अपना, तो अपने को क्या करना है, 5 मिनट पे आना है। मतलब कहीं ना कहीं तो व्यू क्लियर होगा अपना। तो जब हम 5 मिनट पे आए तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ से ये जो गैप अप हुआ था 11 जुलाई को, यानी कि कल, उसके बाद ये नीचे आके यहाँ पर 5 मिनट का संगम बना रहा था ये। इसीलिए आपको 1 मिनट और 3 मिनट पे ये बार बार विप्स हो दे रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो अभी मैंने एक छोटा सा अपडेट बताने के लिए ये वीडियो स्टार्ट की थी, बट मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अब मैंने यहाँ पर निफ्टी डिस्कस किया है और इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी है। तो यही सारी चीज़ें अब आप बैंक निफ्टी में खुद से एनालाइज़ करना। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी को आपको एनालाइज़ करना है और आपको जो भी इसमें समझ में आता है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये आपका आज का होमवर्क है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को, अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और आप इसके साथ साथ चलते हो, डेली वीडियोज़ देखते हो, नोट्स बनाते हो और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करते हो, जैसे अभी बैंक निफ्टी आपका होमवर्क है, इसके आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले 200, 250 इस तरह से। तो वो अगर आप निकालते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और उसके साथ साथ अगर चलोगे, इस सीरीज़ के साथ साथ चलते रहोगे, इसको रेगुलर वॉच करते रहोगे, तो काफ़ी कुछ सीखने मिल जाएगा इससे। ठीक है, और अगर इसके बाद और डीप में जाना है तो जैसा आपको पता ही है कि अपन लोग वहाँ पे डिस्कस सब कुछ करते ही हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आई एम श्योर आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने मिल गया होगा। और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगर पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हो, तो लाइक कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे या फिर 1 दिन 2 दिन छोड़ कर के वीडियो ज़रूर बनाऊँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं बीच में, थोड़ा टाइम का इशू वगैरह हो जाता है, लेकिन इस बार मैं पक्का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।